आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान। न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट नदीम शेख। नदीम साहब, न्यूज़ इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज हर दूसरे घर में, चूंकि लॉ का जो फॉर्मेट है उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से होता है, और हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि हर सेकंड दूसरे घर के अंदर ये पाई जा रही है। यस। तो इसे आप कानून की बारीकियों में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आसिफ साहब, हमारा जो लॉ है वो वुमेन सेंट्रिक है। वुमेन सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि कानून इस तरीके से बनाया गया है कि औरतों की तकलीफ और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको मद्देनज़र रखते हुए लॉ को उस तरह से फ्रेम किया गया है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कि हर दूसरे तीसरे घर में छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं हस्बैंड वाइफ इन लॉज के साथ में। तो मोस्टली आज के टाइम पे ये देखा गया है कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के बजाय जो वुमन साइड होता है वो पुलिस स्टेशन को बहुत जल्द अप्रोच करता है। छोटी तू मैं हो गई हस्बैंड वाइफ में, इन लॉज में। तो जनरली पहले कैसा होता था कि बड़े घर के बैठते थे और वहाँ प्रॉब्लम को मसले हल होते थे, डिस्कशन होता था और हल हो जाता था। बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि डिस्प्यूट हुआ है तो सीधा पुलिस स्टेशन जाए और कोशिश ये की जाए कि जो लड़के का साइड है उसको किसी भी तरीके से प्रेशर किया जाए, प्रेशर करके उनको दबाव डाल के एफआईआर किया जाए, उनकी पूरी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया जाए। क्यों? रीज़न एक ही है कि जो लड़की की जो डिमांड है, चाहे वो देखो लेजिटिमेट हो, इललेजिटिमेट हो, मतलब लीगल हो, इलीगल डिमांड्स हो, वो सामने वाली पार्टी मान ले और उनके हिसाब से चले। जैसा कि अगर लड़का बार बार लड़कों की बार बार कोशिशों के बावजूद भी अगर लड़की नहीं आती है, बीवी नहीं आती है, तो जो मेंटेनेंस है वो कब तक देना उनके अख्तियार में रहता है? देखिए ऐसा नहीं होता है। ये लॉ क्या बोलता है कि चलिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ रूठ के अपने मैके चले गई है, मगर हस्बैंड चाहता है कि उसकी वाइफ वापस आए और वो राजी खुशी अपना जो फैमिली है उसको कंटिन्यू करें, मगर लड़की नहीं आना चाहती है। तो इसमें मेंटेनेंस का सवाल नहीं आता है। इसमें कैसा है कि आपके पास लीगल रेमेडी क्या है अपनी वाइफ को दोबारा अपने घर बुलाने के लिए। तो उसमें जो हस्बैंड है वो एक रेस्टिट्यूशन का नोटिस भेज सकता है थ्रू एन एडवोकेट अपनी वाइफ को कि आप आ जाइए घर पे वापस, हम राजी खुशी रहेंगे। जो भी उनका है एक रेस्टिट्यूशन का नोटिस होता है, अपनी कॉन्जुगल राइट्स जो भी उनके शादीशुदा जो हक है उसे बुला के अपना वापस से रिज्यूम करने के लिए। अगर लड़की फिर भी नहीं आती है तो जो हस्बैंड है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है, वो कोर्ट में प्रोसीड कर सकता है एक पिटीशन डाल के फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ हिज कॉन्जुगल राइट्स। तो उसके अंदर लड़की को बुलाया जाता है, मीडिएशन होता है, काउंसलिंग होता है कि आप लोग आपस में रह लीजिए। अगर समझ लो दोनों पार्टीज आ गई, दोनों को रहना है, तो मैटर को वहीं पे स्टॉप करके और दोनों साथ में चले जाते हैं। वर्स्ट केस सिनारियो, लड़की नहीं आती या आती है उसको नहीं रहना है, तो वो मैटर कंटेस्ट होता है। कंटेस्ट होने के बाद में सारी लीगल प्रोसीडिंग्स होने के बाद में जो भी जज को जो अप्रोप्रिएट ऑर्डर लगता है वो जजमेंट पास होता है। ये चीज़ रेस्टिट्यूशन के मुतालिक है कि आपने कहा कि और लेडीज़ नहीं आ रही है तो क्या करना चाहिए। ये वो प्रोसीजर है कि आप कोशिश करिए उनको नोटिस भेज के वापस बुलाइए, वो नहीं आती है तो और एक कोशिश करके कोर्ट में पिटीशन डाल के उनको वापस बुलाइए। वो फिर भी नहीं आती है तो फिर वो डिसीजन अगर कोर्ट में बार बार बुलाने पर नहीं है तो क्या एक्स पार्टी ऑर्डर पास होके जजमेंट हो जाता है हस्बैंड के फेवर में। अच्छा, जो ये है कि जो अरेस्ट मतलब 7 साल से कम वक्त की जिसमें सजा है, तो हाईकोर्ट के जो नए जजमेंट के तहत कुछ सहूलतें दी गई हैं, वो क्या है उसके मुतालिक? सुप्रीम कोर्ट के बहुत से रिसेंट जजमेंट्स हैं जहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी ऑफेंस जिसके अंदर जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है वो अंडर 7 ईयर्स है, मतलब 7 साल के अंदर।
जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, 498 हस्बैंड वाइफ के जो क्रूल्टी के मैटर हो गए, चोरी हो गया, 420 हो गया, ये ट्रेसपास हो गया। तो ये सारे जो मैटर्स है, एग्जांपल है कुछ, ये सारे मैटर्स में सज़ा है वो अंडर 7 ईयर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट का बोलना क्या है कि जिस किसी भी मैटर में, जिस किसी भी ऑफेंस में पनिशमेंट अंडर 7 ईयर्स है, तो उसके अंदर अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है मतलब ये हो गया कि उसमें हर बात में अरेस्ट नहीं करना किया है। जा सकता। उसमें कैसा प्रोविज़न है कि पुलिस को जो भी एक्यूज़ है उसको नोटिस देना है। जैसे पहले आईपीसी के टाइम पे 41A का नोटिस दिया जाता था। वो नोटिस इसलिए होता है कि एक्यूज़ को आप बताया जाए कि आपके अगेंस्ट में ये केस हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में आइए, ऑफिसर से मिल के उसके साथ कोऑपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में, ताकि वो मैटर को आगे प्रोसीड कर सकें। जी। और उसके बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऑफिसर को ये लगता है कि मुझे इस एक्यूज़ को अरेस्ट करना है, तो उसे मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके अच्छा, परमिशन लेना होता है। परमिशन लेके वो उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इसमें अरेस्ट नहीं कर होना सकते, ही ऐसा नहीं है, But ऐसा नहीं है। उसका एक प्रोसेस है, जो उसका एक procedure प्रोसेस है कि आपको नोटिस देना है, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे। आने के बाद में अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि मुझे अरेस्ट करना है, तो आपको परमिशन लेके उनको अरेस्ट करना है, उनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है। अदरवाइज अगर आप नोटिस नहीं दे रहे हो, आप उनको अरेस्ट कर ले रहे हो, या आपने अरेस्ट कर लिया है मजिस्ट्रेट का परमिशन लेके, बट आपने उनको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया कि हम आपको किस वजह से आपको अरेस्ट किए हैं, तो ये इलीगल अरेस्ट में काउंट हो जाता है। आपने देखा कि वकील साहब ने कानून की बारीकियां आपको बताई और दोनों मुद्दों पर जो कानून के तहत है उसे उन्होंने जाहिर किया। हम मुसलसल हर हफ्ते आपको इस तरह का एक प्रोग्राम करते रहेंगे, और ताकि आपको जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें आती है उसे कैसे हल किया जाए, उसे किस तरीके से, इस जो एक दलदल है कानून का जिसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों ही होता है, तो किस तरह से मिसयूज़ से बचा जाए, वो आपको वीकली एडवोकेट नदीम साहब के साथ हम बैठेंगे और रोज़मर्रा की चीज़ों, रोज़मर्रा की ज़रूरतों में जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी केस में आपको शामिल किया जा रहा है या आपको इल्म नहीं है इन चीज़ों का, तो लीगल एडवाइस के लिए आप हमारे चैनल से रब्ता कायम कर सकते हैं। नीचे हमारा नंबर है, एडवोकेट नदीम साहब का नंबर है, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको रास्ता दिखाया जाएगा, सही सलाह दी जाएगी। हम अपने प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ इंडिया 9 में समय दिया। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।